आप देख रहे हैं खबर भारती। और गोस्वामी तुलसीदास जयंती समारोह में दीप प्रज्वलित करके इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया जा रहा है। और इसके बाद इतना ऊपर उठावेगा तो दूसरा और चेयर पे ढक जा अब मैं निवेदन करूंगा, जिनके हाथों में मोबाइल है तस्वीर जरूर खींच लीजिएगा, लेकिन आप सभी ताली बजाकर अपनी हाजिरी लगा दीजिए दीप प्रज्वलित करके पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जयंती समारोह के इस कार्यक्रम के भव्यता और दिव्यता को और अलग अंदाज दिया गया। और जिसमें हमारे बीच में श्री सतीश चंद्र दुबे जी, साथ डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी, श्री मंगल पांडे जी, तीनों अतिथिगण, जी अध्यक्ष संयोजक गोस्वामी तुलसीदास आयोजन समिति उचित तरीके से लेंगे, मुझे उम्मीद है। और ये बड़ा सा पुष्पहार जैसे अब आभास हो रहा है हमें संगम का, जैसे गंगा जमुना सरस्वती की वो तहजीब जो संगम का भास होता है, इस पुष्पहार एक साथ जिसमें श्री सतीश चंद्र दुबे जी, माननीय कोयला एवं खान राज्य मंत्री भारत सरकार, सह राज्यसभा सांसद डॉक्टर दिलीप जायसवाल, प्रमुख गया बिहार श्रीमती कांति देवी जी मंच पे उपस्थित हो जाइए, श्रीमती उषा देवी जी, जितने हमारे प्रमुख संघ श्री विनय जी, श्री विनोद जी, श्री पंकज कुमार, आप सबके द्वारा भी मान श्री विनोद जी सिवान, आप भी मंच पे आ जाइए, श्री पंकज कुमार नवादा जिला अध्यक्ष, और माननीय अतिथिगण को सम्मानित करने के बाद माननीय प्रमुख संघ से मैं निवेदन करूंगा कि सब लोग अपने अपने आसन पर विराज्य हो जाएंगे। माननीय अतिथिगण को सम्मानित करने के बाद हम सभी अपने अपने जगह पे ही बिहार में जनप्रतिनिधियों का और खास करके ब्लॉक प्रमुखों की जो मांग है उसको रखा जाए। भारत सरकार भी हम लोग के साथ है। माननीय मंत्री सतीश चंद्र दुबे जी भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ उपस्थित है। मैं चाहूंगा कि जोरदार तालियों के साथ में सभी लोग हम लोग हार्दिक अभिनंदन का स्वागत करें। हम लोग के बीच में अब चाहेंगे कि हम लोग के बीच में अब मैं चाहूंगा कि और अध्यक्ष जी चाहेंगे कि आप अध्यक्ष जी जरूर ब्लॉक प्रमुख लोगों पर आपका ध्यान रहे, क्योंकि आप जनप्रतिनिधियों के ही प्रतिनिधि हैं और बिहार विधान परिषद में जीते हैं, तो निश्चित रूप से पूरा ध्यान आपका। अब मैं चाहूंगा कि हम लोग के बीच में भारत सरकार के मंत्री सम्मानित समारोह का वहाँ तो हमेशा इस तरह की घटनाएं आए दिन हो रही है। महिलाओं को दौड़ा के पीटा जा रहा है, वहाँ महिला डॉक्टर के साथ दुराचार करके और उसकी हत्या भी कर दी जाती है। वहाँ की सरकार निकम्मी है, वहाँ बेलगाम सरकार चल रहा है, तुष्टीकरण की राजनीति वहाँ प्रकाशता पे है। देखिए, कहने में और करने में बहुत अंतर है। लोकसभा का रिजल्ट ही बता दिया कि अब उनकी औकात क्या है। तुलसीदास जैसे लोग आके खड़े हुए हैं, चाहे वो अकबर का समय क्यों ना हो, चाहे वो बाबर का समय क्यों ना हो, चाहे अंग्रेजों का समय क्यों ना हो,
जब इतिहास का पन्ना उठा के पढ़िएगा तो सबसे अधिक त्याग तपस्या करने वाले व्यक्ति तुलसीदास जैसे लोग अगले पंक्ति में खड़ा हो जाता है। आज से हम लोग को नहीं सताया जा रहा है, आदि काल से हमारे सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए तरह तरह की कूटनीति चलाया गया, कभी बाबर के द्वारा, कभी मुगलों के द्वारा, तो कभी अंग्रेजों के द्वारा। अंग्रेज तो भारत छोड़कर चले गए, लेकिन कुछ नीति उनके जो रह गई हमारे बीच में, और कुछ उनके खास अनुयायी लोग रह गया, समय समय से भारत को कमजोर करने का और सनातन धर्म को कमजोर करने का प्रयास करते हैं। ये तो भगवान राम की भक्ति में जो शक्ति है कि भाई नरेंद्र मोदी जैसे आपके बीच में एक नायक के रूप में आए कि राम मंदिर भी बन गया आज अयोध्या में। अगर भगवान हम लोग के राष्ट्र नायक मोदी जी को नहीं भेजे होते तो न जाने कितने दिन सुप्रीम कोर्ट के चक्कर हम लोग काटते रह जाते और राम मंदिर हम लोग को नहीं मिल पाता। और आज के डेट में देश की खंड खंड बट गया सत्ता के लालच में। आजादी के एक दिन पहले ही बट गया देश, केवल सत्ता की लालच में। और आज आप अपने पड़ोसी देश को देख लीजिए, वहां क्या दुर्दशा हो रही है कि आप अपने क्षेत्र के प्रबुद्ध लोग हैं, यही समय है, सही समय है, इसमें गौर करिए और सनातन धर्म का जो रक्षा करता है उसके हाथ में बागडोर थमाइए। दिल्ली में तो आपने थमाया ही है, बिहार में भी थमाया है, लेकिन और मजबूती से थमाइए कि आपके सनातन धर्म की रक्षा हम लोग कर सकें। जब जब राजनीति की समय आती है तो नकली चोला पहन के आपके बीच में लोग आके खड़े हो जाते हैं। कभी मंदिर में जाकर ड्रामा करते हैं तो कभी जनेऊ ऊपर से पहन के ड्रामा करते हैं। वैसे दोहरी नीति करने वाले लोगों को कभी जगह मत दीजिए, नहीं तो देखते हैं ना, आप चले जाइए, भारत का एक पार्ट है नॉर्थ ईस्ट, वहां का दीन जाके देखिए, वहां का दुर्दशा जाके देखिए। और आपके बीच में कुछ क्षणिक राजनीति करने वाले लोग जो देश को बांटना चाहता है, भारत में रहते हुए भी भारत का हित का काम नहीं करता है। अभी देख रहे हैं पड़ोसी देश जब इतना अत्याचार कर रहा है तो आपके विपक्ष के लोगों को कहीं मुंह नहीं मिलता है कि लोग कह सके कि वहां के अपने जो लोग हैं, जो वो अपने हम लोग अल्पसंख्यक किसी और को कहते हैं, वहां के जो अल्पसंख्यक है उसको कैसे राहत मिलेगी। इसलिए आप सब लोगों से आग्रह है कि आप अपने क्षेत्र के अव्वल हैं, स्ट्रांग हैं, आप अपने लिए काम करते हैं, अपने क्षेत्र के लिए काम करते हैं, लेकिन राष्ट्र के लिए भी हम सब लोगों को मिलकर काम करनी चाहिए। जब तक हम समाज के हर वर्ग में जाके हर तबके को अपने साथ जोड़ के नहीं चलेंगे, तब तक देश में रहने वाली शक्तियां जो देश को बर्बाद करना चाहती है उसकी मोनोपोली नहीं टूटेगी। उसको तोड़ना है तो हम सब लोगों को एकत्रित होना पड़ेगा। अभी तो और बिहार 2025 आपके हाथ में है। कितनी दुखद बात है, कहना नहीं चाहिए मुझे, लेकिन हम अपना नाग पंचमी के अवसर पर जो एक झांकी निकालते थे, बहुत ऐसा जिला है जहां झांकी भी नहीं निकाल पाते। क्या निकलना चाहिए कि नहीं निकलना चाहिए? क्या हम बांग्लादेश और पाकिस्तान में रहते हैं? क्या हम भारत में रहते हैं? परिस्थितियां ऐसी बनती जा रही है भाई। अगर हम एकत्रित नहीं होंगे, जागरूक नहीं होंगे, तो परिस्थितियां चल बसी है, भाग्य भरोसे छोड़ दीजिएगा,
फिर काम नहीं चलने वाला है। इसको पकड़ के अपने हाथों से मजबूती से समाज को जोड़कर, समाज की ताकत बनाकर, हर वर्ग को साथ लेकर 2025 बेहतर करना है। इसी नर्म निवेदन के साथ आप सब लोगों को, इतने दूर दूर से चल के आप आए हैं, आप सब लोगों को मेरे तरफ से ढेर सारा शुभकामना है, बधाई है। अगर दिल्ली में मेरे लायक कोई काम हो तो आप अपना भाई, अपना भतीजा, अपना मित्र समझ के कभी भी आ सकते हैं, कभी भी आदेश दे सकते हैं। आपके लिए हमेशा आपका घर है, दरवाजा खुला है। इसी शब्दों के साथ बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे भाई, तुलसीदास जी के जयंती में आइल बनी सन, सियाराम बोले में भी इतना आवाज धीरे रहे, बोली जोर से, जय जय सियाराम। सावन का महीना बा, ओ घबरा जाइले जी। बहुत लोग भोजपुरी भाषी हम देखते तो भोजपुरी में बोले लगते, नहीं यहाँ तो हिंदी में बोलना पड़ेगा हमको। सावन का महीना है महादेव का, तो एक बार महादेव का जयकारा हो जाए। हर हर महादेव। आज गोस्वामी तुलसीदास जयंती समारोह में हम सब लोगों के बीच उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष और बिहार सरकार के माननीय मंत्री श्री दिलीप जायसवाल जी, भारत सरकार के यशस्वी मंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार के कैबिनेट के सदस्य और हमारे बहुत ही प्रिय भाई श्री सतीश चंद्र दुबे जी, इस आयोजन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर दुर्गाचरण मिश्र जी, ब्लॉक प्रमुख संघ की अध्यक्ष बहन रश्मि कुमारी शाह, और जैसे ही तुलसीदास जी का नाम आता है तो माहौल भक्तिमय हो जाता है। तुलसी पत्ता हो तो पूजा पाठ ध्यान में आ जाता है, और तुलसीदास जी जब उनका नाम स्मरण होता है तो काव्य, कविता, भगवान श्री राम तुरंत ध्यान में आ जाते हैं। अपनी सनातन परंपरा, व्यवस्था, पूजा पाठ सब ध्यान में आ जाता है। और सबसे बड़ा चीज जो ध्यान में आ जाता है, जो हम लोगों को आज भेंट मिला है, वह है रामचरितमानस। भक्त श्री गोस्वामी तुलसीदास जी का जो रचित रामचरितमानस है, आज हर घर घर का एक पूजा ग्रंथ है। और देखिए यहाँ भी लिखा हुआ है कि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहि सब कोई। तो प्रभु श्री राम की कृपा जिस पर हो जाती है, उस पर सबकी कृपा होने लगती है। और तुलसीदास जी ने भी भगवान प्रभु श्री राम की आराधना की है, उन्हीं को अपना आराध्य माना है, उनकी पूजा की है। और भगवान प्रभु श्री राम की संपूर्ण जीवन गाथा को जो उन्होंने लिखा है, जो संपूर्ण रामचरितमानस है, आज के युग में हम सब लोगों की ये अपेक्षा रहती है कि हम सब लोग, जैसा गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा और गोस्वामी तुलसीदास रचित रामचरितमानस में जो भगवान श्री राम का चरित्र उजागर किया गया है, उसी चरित्र का राजा आज देश में हो और वैसा ही राजपाट इस देश के अंदर आए, यह हम सब लोगों की कल्पना और सोच है। और आज अच्छी बात यह है कि गोस्वामी तुलसीदास ने जिस प्रभु श्री राम के जीवन चरित्र को लिखा है, आज वैसे ही जीवन चरित्र का व्यक्ति इस देश का प्रधानमंत्री होकर इस देश को राम राज्य की ओर ले जाने की कोशिश कर रहा है। और हम सब लोग हमेशा, जो तुलसीदास जी की उक्तियां हैं, मेरे आने के पहले बाबा बहुत विस्तार से बोल रहे थे, मैं सुन रहा था, तो उनकी उक्तियों को हम सब लोग याद करते हैं और संस्कारित होने का प्रयास हम सब लोग करते हैं। बहुत सारी उक्तियां आपने कही, एक दो उक्तियों की चर्चा मैं भी करना चाहता हूं। तुलसी मीठे बचनते सुख उपजत चहुओर, वसीकरण एक मंत्र है परिहरू बचन कठोर। मीठी बानी बोलने से देता हूं। आज के कार्यक्रम में उपस्थित भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री श्री सतीश चंद्र दुबे जी, बिहार सरकार के बहुत ही वरिष्ठ मंत्री
स्वास्थ्य एवं कृषि विभाग आदरणीय श्री मंगल पांडे जी, रश्मि कुमारी शाह जी जो प्रमुख संघ की अध्यक्ष, बारे में चर्चा करने के लिए, उनकी जयंती मनाने के लिए आए हैं। हम लोग बचपन से उनके जो चौपाई लिखे गए, उन्होंने जो भगवान श्री राम के बारे में पूरे रामचरितमानस की रचना की, तो बचपन से ही हम लोग पढ़ते और सुनते आए। और जो भगवान राम को उन्होंने आदर्श पुरुष के रूप में प्रस्तुत किया, और जब हम भगवान राम की जीवनी देखते हैं संत तुलसीदास की नजरों में, तब हमें भी ये एहसास होता है कि हमें भी किस तरह का जीवन जीना चाहिए। तो मैं आज उनको कोटिशः नमन करता हूँ, संत तुलसीदास जी को, जिन्होंने सनातन धर्म के सच्चाई को, आदर्श पुरुष भगवान श्री राम को हमारे बीच प्रस्तुत करके ये बताया कि समाज में इंसान को कैसे जीने की आवश्यकता है। आज माननीय मंगल पांडे जी और श्री सतीश दुबे जी ने बहुत विस्तृत तौर पे संत तुलसीदास के बारे में बताने का काम किया, और सतीश चंद्र दुबे जी ने इशारा भी किया कि जिस तरह से सनातन पर प्रहार हो रहा है और लोग सनातन धर्म को, आज लोग बोलते हैं, अभी एक दक्षिण भारत के नेता हैं, उन्होंने कह दिया कि कोई राम सेतु है ही नहीं। भगवान राम के जीवन को और हमारे सनातन धर्म के जो पुरखों ने, हमारे संतों ने हमारे जो बताया है सनातन धर्म के बारे में, उस पर जिस तरह से पूरे देश के अंदर कुछ लोग, सनातन विरोधी लोग प्रहार करते हैं, तो आज हमारा मन, पूरा समाज का मन व्यथित हो जाता है कि आखिर लोग इतना कलयुग। हम लोग बचपन में एक सिनेमा देखे थे, उसमें एक गाना था कि हंस चुगेगा दाना तुनका, कौवा मोती खाएगा। यही हाल होता जा रहा है। लोग अपने स्वार्थ में अपने धर्म के बारे में भी चर्चा करना शुरू कर दिए, और उसके बारे में इस तरह का आरोप प्रत्यारोप की बातें बिहार ऐसे जगह में भी हो रहा है जहां की कुछ नेता आज से कुछ दिन पहले रामचरितमानस पर भी अपनी टिप्पणी कर दिए थे। कभी भी धर्म का अपमान नहीं होना चाहिए, और किसी को भी किसी के धर्म का अपमान करने का कोई अधिकार नहीं है। तो मैं आज आप लोगों के सामने हृदय से मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप आज गोस्वामी तुलसीदास जयंती समारोह में यहाँ पर आए। बहुत दूर दूर से आए हैं, बहुत अलग अलग जिले के लोग आए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि पटना से ही लोग एकत्रित करके बैठे हुए हैं। तो हमारी बातें और हम लोग जो आपके बीच आए, ये संदेश पूरे बिहार तक जाने वाला है कि भगवान राम हमारे आदर्श हैं, और उनके जीवनी को अगर देखा जाए तो एक पुत्र के रूप में, एक राजा के रूप में, एक हमारे सेनापति के रूप में, और सच्चाई के लिए लड़ने वाले ऐसे लोगों के जो लोग समाज के अंदर कुकृत्य करते हैं उसका वध करने के रूप में, यानी उनके जीवन को अगर देखा जाए तो वो आदर्श हमारे जीवन के लिए भी कहीं ना कहीं उदाहरण बनता है। इसलिए मैं आज संत गोस्वामी तुलसीदास जी के प्रति अपना कोटिशः नमन करता हूँ, और साथ ही उनके बताए हुए जो आदर्श के रास्ते हैं भगवान राम के प्रति, जो उन्होंने अपनी व्यक्त की है, दिल का जो उन्होंने व्यक्त किया है, हम लोग उस रास्ते पर चलें, ऐसा हम उम्मीद रखते हुए आप लोगों को पुनः नमस्कार करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। जय हिंद, जय भारत।